सर्किल। हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किल। तो आपके चैप्टर का सर्किल हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो सर्किल क्या होता है सबसे पहले तो ये जानेंगे। जैसे कि अगर तुमसे बात करें कि सर्किल क्या होता है तो आप एक ही चीज़ बताते हैं, मतलब फिगर होती है हमारे माइंड में हमेशा कि ये जो गोल जैसा होता है इसको हम सर्किल कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन हम नहीं उस पर कभी ध्यान देते, कभी उसको नहीं देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है सर्किल की। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन होती क्या है और उसको किस तरह से हम इसको नाम देते हैं सर्किल। ये तो एक नाम है, किसी भी कर्व का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया वो सर्किल हो गई, लेकिन क्या है डेफिनेशन वो हम देखेंगे। देखो तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड उस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होगी, सर्किल क्या है। देखो इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट। इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट का लोकस होता है विच मूव्स इन ए प्लेन। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, जो कि एक प्लेन में घूम रहा है। अभी फिलहाल लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। विच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is always constant। कांस्टेंट क्या होता है, ये स्थिर। चलो देखते हैं। तो सर्किल क्या है, सर्किल एक लोकस है किसी पॉइंट का। इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले वर्ड आता है इसमें लोकस। लोकस क्या चीज है, तो लोकस क्या है, हम हिंदी में लोकस को कहते हैं बिंदुपथ। क्या कहते हैं, बिंदुपथ। तो लोकस होता है जब किसी भी पॉइंट का, उसने कहा कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो वो पॉइंट किस तरह से मूव करेगा। जिस सपोज करो इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई ना कोई तो वे लेगा ना इधर उधर मूव करने के लिए। आपको अगर कहीं किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना है तो कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर रास्ते से जाओगे, तो उस रास्ते को अगर हम पॉइंट की में मेजर करें तो बिंदु था तो बिंदुपथ कह दिया। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये किसी भी रास्ते से मूव करेगा, उसको वो उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे उसका, कि वो इस रास्ते से करे तो लोकस है। तो इसलिए ये क्या है, सर्किल को हम क्या कहेंगे, ये किसी पॉइंट का लोकस है, किसी पॉइंट का बिंदुपथ है। वो पॉइंट किसी प्लेन में घूम रहा है, मतलब ये जो प्लेन है, ये बोर्ड भी एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इस प्लेन में ये कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है पॉइंट। लेकिन शायद क्या है कि किस तरह से मूव करे, मूव करने का इन सच ए वे, इस तरह से मूव करे दैट इट्स डिस्टेंस, जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो किसी फिक्स पॉइंट से, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जो ये जो सब हम पॉइंट ले लेते हैं, हमने ये पॉइंट लिया जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें लोकस चाहिए इस पॉइंट का। जब हम किसी भी मूविंग पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मैंने लिया P और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x और y। अब जब भी तुम मूविंग पॉइंट लोगे तो मूविंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा x और y होंगे। क्यों, वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। मूविंग पॉइंट अगर हमें लेना है उसका मतलब है कि वो यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। और जब फिक्स नहीं होती किसी भी पॉइंट की पोजीशन तो हम उसमें हमेशा जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में क्या लेंगे, x और y। अब हमें कहा गया है कि ये जो पॉइंट है इसका हमें लोकस निकालना है। कंडीशन क्या दी है कि ये मूव कर सकता है, लेकिन किस तरह से मूव कर सकता है कि इसकी जो डिस्टेंस है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से। तुमने कोई फिक्स पॉइंट मान लिया, ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है ये कहीं भी मूव करे। सपोज करो ये यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस थी, पहले हमने सबसे शुरू में मेजर किया इसको कि यहाँ पे इनिशियल जो इसकी कंडीशन इस जगह, सपोज करो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस थी, फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है ये। इसकी जो डिस्टेंस थी हमने मान लिया कि वो 3 सेंटीमीटर थी। अब जब इसने कहीं और मूव किया इसी प्लेन के अंदर, इसने मूव किया, सपोज करो ये यहाँ आया, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये तो कहा कि इसकी जो डिस्टेंस है जब ये प्लेन के अंदर मूव कर रहा है फिक्स पॉइंट से, जब उसको मेजर करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब स्थिर होनी चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग में ली है जितनी डिस्टेंस
बाद में भी वो कहीं भी मूव करे वो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो अगर हम इसको कहीं और भी मूव कर रहे हैं, ये यहाँ था इसकी इनिशियल पोजीशन, सपोज करो कुछ देर बाद यहाँ पे है, यहाँ है, कहीं भी जाए ये एक प्लेन के अंदर, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए फिक्स पॉइंट से। यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगी, हमने 3 मेजर किया है, तो यहाँ पे भी इतनी होगी 3, यहाँ से यहाँ तक की भी 3 होगी। तो जब हमने ये जहाँ भी इसने मूव किया, अगर हम उन सारे पॉइंट को मिलाएं, ये देखो इसकी पोजीशन थी, तो इससे जो फिगर फॉर्म हुई, इस तरह से जो तुम्हारी फिगर बनी, इसको हम क्या कहेंगे आज से? ये जो फिगर आई है ये एक सर्किल है। क्या बनाया? इस कर्व को हमने सर्किल का नाम दिया। तो सर्किल क्या है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो मूविंग पॉइंट हो, उसका हम लोकस निकाल रहे हैं। लोकस किस तरह से कि वो जब भी किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आज से जो हमारा ये है, ये हमारा क्या था? फिक्स पॉइंट था। इसको हमने कह दिया सी। इस फिक्स पॉइंट का हमने नाम दिया सी। सी मतलब सेंटर। तो आज से जो भी कोई फिक्स पॉइंट होगा हमारा, फिक्स्ड पॉइंट, उसका नाम हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। सेंटर। अब सेंटर के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। हमने मान लिया कि जो सेंटर थे उसके कोऑर्डिनेट हमने मान ली एच के। अब ये सेंटर फिक्स है तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन फिक्स होंगे। और वेरिएबल वाला जो मूविंग लेते हैं उसमें हम वेरिएबल कोऑर्डिनेट लेते हैं। कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन में। तो ये सेंटर हुआ। फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जो भी हमारा फिक्स पॉइंट था वो हमारे लिए सेंटर होगा। जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस अब हमारे लिए क्या होगी? रेडियस होगी। फिक्स डिस्टेंस यहाँ से सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा? वो फिक्स डिस्टेंस हमारी यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी हर जगह ये 3 ही रहेगी। जो भी तुमने लिया, 2 लिया 2 रहेगी, 4 लिया 4 रहेगी। तो जो भी हमारे फिक्स डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा? रेडियस कहा। और यहाँ पे ये रेडियस क्या है? सी पी। इसको हम आर से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो ये हमारी चीजें। अब ये जो कर्व आई, जो इसके लोकस से जो कर्व जनरेट हुई है उसको तो हम सर्किल कह रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? अब देखो आगे इसके बाद हम लिखेंगे कि जो कर्व है, जो कर्व जनरेट हुई है, यहाँ तक हुआ हमारा। अब देखो आगे ये जो कर्व है, एंड कर्व, इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। कर्व जनरेटेड बाय द मूविंग पॉइंट is called इक्वेशन ऑफ सर्किल, और इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल कहेंगे या फिर सरकमफेरेंस कहेंगे। सरकमफेरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। पढ़ा होगा आप सबने परिधि। और रेडियस को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या, और सेंटर को केंद्र बोलते हैं हिंदी में। तो जो हिंदी वाले वो लिख लेना, ठीक है। ये हुआ हमारा सरकमफेरेंस। अब एक चीज और है, ये सरकमफेरेंस है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है भाई। ये यहाँ पे कहीं भी आया होगा तो उसकी पोजीशन, बहुत सारे पॉइंट आए होंगे इसके ऊपर। तो जो भी पॉइंट इसके ऊपर आएंगे सरकमफेरेंस पे, जो भी पॉइंट होंगे, इसको क्या कहेंगे कि सर्किल इन पॉइंट से पास हो रहा है। अगर सर्किल कभी भी किसी पॉइंट से पास होगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो भी इसकी इक्वेशन होगी सर्किल की, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जो भी पॉइंट, एक और नोट डाल के लिख लो इन सबको, every point which passes through the circle, every point, वो सारे पॉइंट जो कि सर्किल से पास होंगे, which passes through the circle satisfy the equation of circle, satisfied the equation of सर्किल, वो हमेशा सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हुआ। अब देखो हम इसमें कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। देखो ये हमारा क्या है? सर्किल है। तो समझ में आ गया सर्किल क्या है? सर्किल है तो कोई ना कोई इसका सेंटर भी होगा, जिसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। ये इसका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं एच और के, बेसिकली एच के से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। ये सर्किल है। अब अगर हमने कोई 2 पॉइंट लिए, किस पे लिए? सरकमफेरेंस के ऊपर लिए, और हम ये 2 पॉइंट लिए हमने, और
और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। तो ये जो सपोज करो इसको पी और क्यू, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, तो ये जो पी क्यू है इसको हम कोड कहते हैं जीवा हिंदी में। तो कोड अगर बात करें, कोड क्या होती है, एनी टू पॉइंट joining any 2 point on circle, joining a line is called कोड, उसको हम कोड कहेंगे। और अगर ये कोड कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे बाकी जो भी चीज़ें हैं। अब देखो हमें बेसिकली अब हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या चीज़ है, और सर्किल की इक्वेशन के लिए हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे। ये लिख लेना, नोट्स अपने बना लेना सही से। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या चीज़ है, तो जब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो सर्किल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये सेंटर है, देखो एक चीज याद रखना सर्किल की इक्वेशन बनाते हैं कि अगर सेंटर से तुम कहीं भी जो इसकी सरकमफेरेंस से तुम एक सेंटर से सरकमफेरेंस तक जब तुम कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो हमेशा एक रेडियस मिलेगी आपको, ठीक है। चलो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने h, k मान लिए। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है हमारा p, क्या है वो x, y। मूविंग पॉइंट हमेशा x और y से डिनोट करेंगे, और सेंटर को हमने डिनोट कर दिया c से। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाने वाली लाइन को, फिक्स लाइन होती है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। लिखवाया मैंने तुम्हें अभी जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। एक बात बताओ, ये दो पॉइंट है हमारे पास C और P, तो CP क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की दूरी है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, अगर दो पॉइंट हो ये x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो ये x2 y2, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सपोज करो ये A है ये B है, इन दोनों के बीच की दूरी AB से डिनोट करेंगे, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट कौन से हैं, C और P, इन दोनों के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे, CP को हमने किससे डिनोट किया है, R से, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R। CP की वैल्यू क्या है, R। किसके इक्वल है, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये वाली। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 x2 है हमारे पास, x1 y1 और ये x2 y2 है। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो क्या बनेगा, x माइनस ये x2 x माइनस h इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने किया। अब देखो यहाँ पे, अब हम दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हमें पता है कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इधर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। बात समझ में, आगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और इसको इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, इसमें बताओ जो हमने सेंटर लिया, ये एच और के क्या था, सेंटर था, आर हमने क्या मानी है, रेडियस मानी है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर्किल की एक और फॉर्म पढ़ेंगे इक्वेशन, उसको जनरल फॉर्म कहेंगे। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है जो भी अब हमें इक्वेशन मिलेंगी सर्किल की, अगर वो इस वाली फॉर्म में दे रखी है तो हम कंपेयर करेंगे, सीधे एच और के की वैल्यू फाइंड करके सेंटर निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली फॉर्म में जो सेंटर है, सेंटर क्या है, एच कोमा के, एच कोमा के क्या है हमारे लिए
सेंटर है और रेडियस क्या है, बस रेडियस निकालते थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे आर का स्क्वायर है। सपोज करो इधर इक्वल में 16 दे रखा है 16, तो सीधे 16 तुम्हारी रेडियस नहीं होगी, 16 है तो 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 4 के, 4 का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी होगी 4। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, रेडियस क्या है आर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल हुई। इससे हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वाले इसमें हम दो तरह के क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। एक में तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन मिलेगी और तुम्हें रेडियस निकालनी होगी और सेंटर निकालना होगा। दूसरा तुम्हें सेंटर और रेडियस मिल सकती है, तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे जो इसमें फॉर्म हो सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। देखो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सपोज करो हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल। लिखो क्वेश्चन, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये कोई इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस फाइंड करनी है, दूसरा सेंटर फाइंड करना है। मैंने बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इनमें इक्वेशन मिलेगी तुम्हें और दूसरे में तुम्हें रेडियस और सेंटर निकालने पड़ेंगे। मतलब चलो अब यहाँ से देखो, ये इक्वेशन है, हमें पता है जो इक्वेशन है सर्किल की वी नो। क्या पता है हमें, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी। यहाँ से हमें पता है जो h और k है वो सेंटर बनाएगा और r क्या है रेडियस बनाएगा। तो यहाँ से हम जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको फर्स्ट डाल लो, ठीक है, कंपेयरिंग विद इक्वेशन वन से जब हम कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस x के बाद जो लिखा है माइनस साइन के साथ उसको हम h कहेंगे। तो यहाँ से माइनस h पूरे इसके साथ ही कर लो, h किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 5 के। जब हम कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, अलग अलग है दोनों साइन, तो h की वैल्यू कितनी हुई -5। यहाँ से जब कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों सेम है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, k इज इक्वल टू 2। यहाँ से जब कंपेयर करोगे, आर स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है 36 के, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आर क्या हो जाएगा √36, अंडर रूट से हम बाहर निकालते हैं पेयर में, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये हुई रेडियस, ये एच और के मिल गए। तो सीधे सीधे सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर होता है h, k, h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 2, सेंटर हुआ -5, 2 और रेडियस होती है r, किसके इक्वल आई है 6 के। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें ये मिले और तुम्हें इक्वेशन बनानी हो। अगर तुम्हें सेंटर और रेडियस गिवन होगी तो तुम्हें इसमें पुट करना है, सेंटर को h और k की जगह पे पुट करना है, रेडियस r को इसकी जगह पे पुट करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप करके देखना।